Good morning and a very happy morning. So we are reading a book, The Power of Now, writer है Eckhart Tolle. पेज नंबर 173 में हम कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जा रहे हैं. समर्पण का मतलब क्या है? व्हाट डज समर्पण मीन्स? सो एकार्ट कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी की अभी इस समय जो सिचुएशन है वो असंतोषजनक है और बर्दाश्त के बाहर है, तो सिर्फ समर्पण करने से ही आप अचेतन रेजिस्टेंस विद्रोह जो है ना उसे तोड़ सकेंगे और सिचुएशन को स्थिर कर सकेंगे, परपचुएट्स कर सकेंगे. दिस इज़ द वर्ड दे हैव यूज्ड विच मीन्स स्थिर. उसे कर सकेंगे. तो सरेंडर जो है ना वो बिल्कुल कंपैटिबल है, बिल्कुल ठीक है एक्शन लेने के साथ में, इनिशिएट करने के साथ में चेंज या किसी भी गोल को लेने के लिए. लेकिन सरेंडर होने से क्या फ़र्क है? सरेंडर होने से जो हमारी अवस्था है, स्टेट है ना, उसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल फ़र्क हो जाती है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल फ़र्क हो जाती है, जो फ्लो है आपके काम करने में वो फ़र्क हो जाता है. सरेंडर आपको कनेक्ट करता है आपकी बीइंग की एनर्जी से, और फिर आप जो भी कर रहे होते हैं वो अगर आपकी बीइंग से इन्फ्यूज्ड होता है, उससे संचारित होता है, तो वो एक नेचुरल फ्लो में चलता है. तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक जॉयफुल सेलिब्रेशन. मतलब कैसी भी सिचुएशन हो उसमें भी जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एनर्जी दैट टेक्स यू मोर डीपली इनटू नाउ. और आप इस समय इस क्षण को ज़्यादा समझते हुए खुशी में रह के भी काम कर पाएंगे थ्रू नॉन रेजिस्टेंस, बिना रेजिस्टेंस के. द क्वालिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस, कि आपकी जो चेतनता की जो क्वालिटी है ना वो एक अलग ही लेवल पे होगी. और क्योंकि वो एक अलग लेवल पे होगी तो जो भी आप करेंगे वो इमेजरेबली, जिसे कि मेजर नहीं करा जा सकता है, उस लेवल पे क्रिएट होगा. और जो रिजल्ट है वो अपने आप को देखेंगे. आपको रिजल्ट के देखने की ज़रूरत नहीं है, और आप उसकी क्वालिटी में वो आपके रिफ्लेक्ट करेंगे. सो वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप सरेंडर्ड होते हैं और अपनी बीइंग में नॉन रेजिस्टेंस में होते हैं, उस समय आपको रिजल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आप जो भी नेगेटिविटी के बिना पॉजिटिविटी से काम करेंगे, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस तो कोई है नहीं, तो उसका रिजल्ट अपने आप आएगा और उसकी क्वालिटी आप खुद देख पाएंगे. एकार्ट कहते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये जो शब्द है ना वर्क, काम, ये ख़त्म हो जाना है, वोकैबुलरी से ही ख़त्म हो जाना है. क्योंकि जब हम सरेंडर्ड एक्शन करेंगे ना तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं रहेगा, काम दिखेगा ही नहीं करेगा. इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ आवर कॉन्शियसनेस एट दिस मोमेंट that is the main determinant of what kind of a future you will experience. So ये जो इस समय आपके चेतन मन की क्वालिटी क्या है उस पे डिपेंड करता है कि आपको भविष्य कैसा मिलेगा. तो सरेंडर, समर्पण आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि आप एक पॉजिटिव सकारात्मक चेंज ला सकें, ताकि उसके अगेंस्ट ना एनी एक्शन इज सेकेंडरी. सो सबसे पहले सरेंडर इज द फर्स्ट एक्शन. No truly positive action can arise from an unsurrendered state of consciousness. मीन जो इजनेस है, what so, जो भी इस समय हो रहा है, जब तक हम उसको अनसरेंडर्ड स्टेट में रखेंगे तब तक वहाँ से पॉजिटिव एक्शन नहीं आ सकता. जब हम सरेंडर करते हैं तो ही आएगा. तो प्रश्न है, आई कैन सी कि जब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि जब वो अनप्लेजेंट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, और मैं उसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेता हूँ उस मोमेंट को, तो मेरे अंदर कोई भी सफरिंग या अनहैप्पीनेस नहीं रहती और मैं उसके ऊपर उठ जाता हूँ. लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि जब मैंने अपना ही लिया कि जो है जिसो है, तो मेरे में ये एनर्जी या मोटिवेशन कैसे आएगा एक्शन लेने का, ताकि मैं इस चीज़ों को बदल सकूँ. तो मुझे तो ये लगता है कि जब तक कोई भी अमाउंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है तब तक हम किसी भी चेंज को नहीं ला पाते. तो इसके लिए एकार्ट बोलते हैं कि सरेंडर, समर्पण की स्टेट में क्या होता है कि आप बहुत क्लैरिटी से देख पाते हैं, आप बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, और आप फिर एक्शन लेते हैं. और करना है लेते कैसे? एक चीज़ एक बार में करते हैं, एक चीज़ को ही फोकस करते हैं. ये आप प्रकृति से सीखें कि कैसे हर चीज़ अपने आप हो जाती है, कैसे ये जादू की तरह, मिरेकल की तरह ज़िंदगी अपने आप अनफोल्ड हो जाती है, बिना किसी डिससेटिस्फैक्शन के, बिना किसी अनहैप्पीनेस के. ना वहाँ असंतोष होता है, ना वहाँ पे कोई भी
ना खुशी दुख होती है। तो जीसस ने कहा कि लिलीज की तरफ देखो और ये देखो कि वो बिना कोई काम करे, बिना कोई स्पिनिंग करे कैसे बड़े हो जाते हैं। सो इसमें राइटर्स को आगे ले जाते हुए बोलते हैं, अगर हमारी अपनी ओवरऑल सिचुएशन असंतोष है, अप्लेजेंट है, तो सबसे पहले आप सरेंडर टू व्हाट इज, कि हाँ ये ऐसा है, व्हाट सो, हाँ ये ऐसा है, इस इंस्टेंट में अपने आप को इससे अलग कर लें। ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे कि एक फ्लैशलाइट फॉग के अंदर काम करती है, फॉग में रास्ता दिखाती है आपको। इसी तरह आपका चेतन मन इस समय एक्सटर्नल कंडीशंस के बस में नहीं रहता, बाहरी जो भी हो रहा है ना उसके चंगुल से बाहर आ जाता है। तो आप रिएक्शन और रेजिस्टेंस से बाहर आ जाते हैं। तो आपका कोई भी एक्शन रिएक्टिव नहीं है कि किसी ने ये बोला और तुमने थप्पड़ मारा, वैसा नहीं है। और रेजिस्टेंस नहीं कि वो ये बोल रहा है मैं ये नहीं करूँगा, ये क्या हो रहा है, ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, आप उस सिचुएशन में, उस समय में उसके स्पेसिफिक्स को देखते हैं कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है ये सिचुएशन, कैसी है। और फिर अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को बदल सकता हूँ, या इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ, या मैं इसको अपने आप को यहाँ से निकाल लूँ। सो एक एप्रोप्रिएट एक्शन आप उस समय लेते हैं। फोकस नॉट ऑन द 100 थिंग्स दैट यू विल और मे हैव टू डू इन सम फ्यूचर, बट ऑन द वन थिंग यू कैन डू नाउ। तो आपने 100 चीज़ों को नहीं देखना है, मैं इसको ठीक करने के लिए ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। नो, आपने उस चीज़ पे फोकस करना है जो आप अभी करते हैं। तो ये सरेंडर से ही पता लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई प्लानिंग नहीं करनी है, इसका मतलब ये है कि आपने प्लानिंग करनी है, लेकिन प्लानिंग करनी है वो एक चीज़ की जो आप अभी कर सकते हैं। सो आपने ये पक्का करना है, श्योर करना है कि आप कोई दिमागी ना मूवीज़ नहीं बनाएंगे, पिक्चरें नहीं बनाएंगे, आप अपने आप को फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर लेंगे और ये होगा वो होगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। नो, ऐसा करने से आपका ये क्षण खत्म हो जाएगा। सो आप इस क्षण में रहें, जो ऐसे एक्शन लें जो अभी आपको फल दे सकते हैं। और अगर वो कोई ऐसा एक्शन है जिसका कि रिजल्ट आपको अभी नहीं आएगा, तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आ रहा है उससे रेजिस्ट ना करें। व्हाट इज को रेजिस्ट ना करें, व्हाट सो को रेजिस्ट ना करें। मीन जो मेरी अभी समस्या है, जो मेरी सिचुएशन है, उसको रेजिस्ट ना करें। सो अगर इफ देयर इज नो एक्शन यू कैन टेक, अगर आपको ये लगता है कि आप ऐसा कोई एक्शन ले ही नहीं सकते सही मायने में, और आप अपने आप को सिचुएशन से रिमूव भी नहीं कर सकते हो, हटा भी नहीं सकते हो, सो फिर आप उस सिचुएशन को यूज करें ताकि आप और गहराई में जाएं समर्पण के लिए, ताकि आप और गहराई में जाएं इस नाउ, इस अब, इस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए, और गहराई में जाएं अपने बीइंग को एक्सपीरियंस करने। जिस समय आप इस टाइमलेस डायमेंशन में जाते हैं ना, जो समय के डायमेंशन से बाहर है, और प्रेजेंट में जाते हैं ना, जो चेंज है ना वो अपने आप बहुत अलग अलग तरीकों से, स्ट्रेंज वे से, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो आता है। उसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। यू डोंट नीड, विदाउट द नीड ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ डूइंग ऑन योर पार्ट, लाइफ अपने आप हेल्पफुल हो जाती है, कोऑपरेटिव हो जाती है। सो अगर आपके इनर फैक्टर्स डर से, गिल्ट से चल रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन समर्पण के साथ के अंदर जो लाइफ अपने आप इनर्शिया को प्रिवेंट करती है, ये जो एक आप में ये जो इनर्शिया एक एक्सप्रेशन है कि इनिशियल इनर्शिया, कि बिल्कुल इट्स एन इमोशनल वर्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, प्रिवेंट यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन। ये जो इनर्शिया ऑफ गिल्ट एंड फियर जो है ना, ये आपको एक्शन लेने से रोकता है, क्योंकि ये आप पे हावी हो जाता है। ये आपके समर्पण में, ये आपके ग्रेट डील ऑफ नोइंग योर सेल्फ, व्हाट इज सो में जब जाता है, तो ये सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर जाता है और आप चेतन हो जाते हैं इस प्रेजेंस के लिए। सो ना, आप इस समर्पण को कंफ्यूज ना करें इस एटीट्यूड से कि हाँ
अब मैं इसके लिए बॉदर नहीं करूँगा, या आई जस्ट डोंट केयर एनी, कि मेरे को इससे परवाह नहीं है, इसे ना देखें, ऐसा नहीं है ये। अगर आप बिल्कुल क्लोजली देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा ऐसा जो एटीट्यूड है कि मुझे बॉदर ना करो, मैंने तो सरेंडर कर दिया, या मैं इसके लिए अब चिंता नहीं करूँगा, बिल्कुल भी केयर, चिंता तो वर्ड अलग है, केयर, इसकी परवाह नहीं करूँगा। ऐसे एटीट्यूड के अंदर क्या है? ऐसे एटीट्यूड के अंदर है नेगेटिविटी, और इसके अंदर है हिडन रिजेंटमेंट, छुपी हुआ विद्रोह है। इसमें बिल्कुल भी सरेंडर नहीं है, ये रेजिस्टेंस के साथ में है। जब आप सरेंडर करते हैं तो आपका जो अटेंशन होता है ना वो अपने अंदर होता है। आप ये चेक करें कि आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस बची तो नहीं है, और बहुत अलर्ट रहें उसके लिए। नहीं तो ना ये एक रेजिस्टेंस का पॉकेट, यानी जैसे जेब होती है ना, ये आपके अंदर किसी डार्क कॉर्नर के अंदर छुपी ही रहेगी, और ये किसी ना किसी सोच के में, किसी ना किसी ना जानते हुए अनएक्नॉलेज्ड इमोशन के रूप में बाहर आएगी ही आएगी। सो डियर, आज हम इतना ही करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हम सही मायने में सरेंडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आर वी डूइंग दैट? आर वी डूइंग दिस सरेंडर? इफ वी आर डूइंग दिस सरेंडर, so then there will be no resistance, there will be no negativity, we will be at peace, and then create our plan and create what action can we take now. So आज के दिन हम अपनी situations को देखेंगे और अपने level of surrender को देखेंगे. Thank you so much for being in my life. This will make me practice this also. Thank you so much. Gratitude.